दोस्तों आज फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बैंक अकाउंट को एडसेंस अकाउंट से कैसे जोड़ सकते हो, कैसे लिंक कर सकते हो। पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल्स में बताया था कि गूगल एडसेंस का पिन आपको कैसे मिल सकता है, कैसे प्राप्त हो सकता है, इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि आप अपने बैंक अकाउंट यानी कि बैंक खाता अपने यूट्यूब से कैसे जोड़ सकते हो, कैसे एडसेंस से लिंक कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो। अगर आपको यूट्यूब से पैसा कमाना है तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे मैं हर एक जानकारी गूगल एडसेंस से रिलेटेड आपको दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं टेक पॉइंट। तो दोस्तों बैंक ऐड करने का ऑप्शन हमें 2 दिन पहले ही आ गया है और वहाँ पे हम अपने बैंक को ऐड करेंगे और ये भी बताएंगे कि हमारा जो बैंक अकाउंट होता है वो सरकारी है या फिर गवर्नमेंट। देखो दोस्तों गूगल एडसेंस अगर आपने बनाया होगा तो उसके लिए आपको बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन भी आता है। और दोस्तों मुझे कब ये बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आया, जब दोस्तों मैंने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लिया, एड्रेस वेरिफिकेशन कर लिया और $10 बन गए, $10 से ऊपर की अर्निंग हो गई, तब दोस्तों फाइनली मुझे ये बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आया। तो दोस्तों अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि कैसे बैंक को ऐड किया जाता है। मैं अपने सरकारी बैंक को ऐड करते समय आपको लाइव इस वीडियो में दिखाऊंगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हो दोस्तों थोड़ी ही देर में यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चालू हो गया। अब दोस्तों मैं यहाँ पे गूगल वाले एडसेंस में जाऊँगा, यहाँ पे इस पे क्लिक करूँगा गूगल पे। तो गूगल पे दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अपना नेट भी ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे तो नेट ऑन हो गया और इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको क्या सर्च करना है, एडसेंस सर्च करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेना है। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो सर्च बार आ गया। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैं एडसेंस सर्च करता हूँ। देख सकते हो एडसेंस यहाँ पे दोस्तों दिखाई दे रहा है। इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ सिंपली। तो यहाँ पे इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। तो दोस्तों आपको सेकंड वेबसाइट पे विजिट कर लेना है, यानी कि सेकंड वेबसाइट पे इस पे क्लिक कर लेना है। देख सकते हो इस पे जब आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा समय लगेगा, ये रिलोड होगा पेज, तो वेट कर लेना है। तो हम चलिए दोस्तों वेट कर लेते हैं। यहाँ पे ये दोस्तों मोबाइल थोड़ा हैंग कर रहा है क्योंकि इसका बजट थोड़ा कम है, इसीलिए तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, मिनिमाइज मत करना, बहुत ही ध्यान से देखना क्योंकि ये बैंक ऐड करने का जो ऑप्शन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर मिस कर दोगे तो कुछ भी नहीं समझ पाओगे और ये बार बार नहीं आता, एक बार ही आता है। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे ये एडसेंस की अर्निंग दोस्तों अब मेरी अपडेट हो गई है। पहले $6 के करीब मेरी कुछ अर्निंग दिखाई दे रही थी एडसेंस अकाउंट में, लेकिन दोस्तों अभी ये एडसेंस अकाउंट की जो अर्निंग है ये अपडेट कर दी गई है। 11 मार्च को ये अपडेट हुई। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो ये जो जीमेल आईडी है मैंने इस मोबाइल में भी लॉगिन किया हुआ है, साइन अप किया है। तो मैं जूम करके आपको दिखा रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है हमें आ जाना है लेफ्ट साइड पे सबसे ऊपर कॉर्नर पे 3 डॉट ऑप्शन पे। तो यहाँ पे मैं रोटेट और लॉक कर देता हूँ क्योंकि ये बार बार यहाँ पे हो जा रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि 3 डॉट ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो गूगल एडसेंस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करोगे और उसके बाद पेमेंट पे क्लिक करोगे, पेमेंट इस पे, उसके बाद इस पे क्लिक करोगे पेमेंट इन्फो पे। ये देख सकते हो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन दोनों मेरा हो चुका। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा, देख सकते हो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन दोनों कंप्लीटेड हो चुका। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 3 डॉट ऑप्शन पे लेफ्ट साइड कॉर्नर पे आ जाते हैं, इस पे
तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेमेंट इन्फो पे आपको विजिट कर लेना है। जैसे इस पे आओगे उसके बाद थोड़ी ही देर में हमें यहाँ पे दिखाई देगा बैंक ऐड करने का ऑप्शन, देख सकते हो यहाँ पे राइट साइड पे सबसे कोने में यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है बीच में, यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है हाउ यू गेट पेड ऐड पेमेंट मेथड टू रिसीव योर अर्निंग। तो दोस्तों मैंने अभी पासबुक अपने बैंक का यहाँ पे लाया भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपको लाइव दिखाता तो पता चलता कि बैंक ऐड कर रहे हो तुम। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो ये लिखा हुआ है ऐड पेमेंट मेथड। अगर आपने बैंक अकाउंट दोस्तों पहले से ऐड करके रखा हुआ है, जैसे कि सरकारी या फिर प्राइवेट गवर्नमेंट बैंक, तो यहाँ पे मैनेज पेमेंट मेथड आएगा। लेकिन हमने अभी एक भी बैंक ऐड नहीं किया है, ये पहली बार हम कर रहे हैं, अपने बैंक की डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड पेमेंट मेथड, तो क्या करना है कि इस पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन, आपकी हर पेमेंट का अगर ट्रांजैक्शन यहाँ पे होगा तो यहाँ पे शो होगा, देख सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे चलो मैं इस बैंक को ऐड करता हूँ, अभी $12.65 हो चुके हैं। तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ ऐड पेमेंट मेथड पे। इस पर ये बैंक का ये लोगो भी बना हुआ है। तो ये जब $10 के करीब आपकी अर्निंग हो जाएगी, $10 के करेक्ट ऊपर एडसेंस में अपडेट हो जाएगा। गूगल यहाँ पे YT स्टूडियो में नहीं, गूगल एडसेंस में $10 करेक्ट। और अगर आपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन कर लिया है, $10 से ऊपर आपकी अर्निंग हो गई है, तो ये बैंक ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। वैसे किसी किसी के यहाँ पे बहुत पहले आ जाता है, जैसे कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं करेंगे और गूगल एडसेंस का पिन वहाँ पे वेरीफाई भी नहीं करेंगे, अप्लाई भी नहीं करेंगे, तो भी ये आ जाता है। लेकिन किसी किसी के साथ ये भी होता है कि ये आपको जब आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन कर लेंगे, बैंक अकाउंट सबमिट कर लेंगे या फिर गूगल एडसेंस पिन वेरीफाई कर लेंगे, तब ये आपको आएगा $10 के करेक्ट आपकी अर्निंग हो जाएगी अपडेट एडसेंस में। तो चलिए हम बैंक ऐड करते हैं। ऐड पेमेंट मेथड पे हम क्लिक कर लेंगे। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे मैं जूम आउट कर ले रहा, उसके बाद देख सकते हो इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। ये देख सकते हो लिखा हुआ है गूगल एडसेंस ड्यू द वार इन यूक्रेन। इसको ध्यान नहीं देंगे हम, लेकिन ये ध्यान देंगे ऐड ए पेमेंट मेथड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐड ए पेमेंट मेथड, ऐड करना है एक पेमेंट बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देख सकते हो इस तरह का यहाँ पे ऑप्शन आया हुआ है, बेनिफिशियरी आईडी ऑप्शनल, नेम ऑन बैंक अकाउंट, बैंक नेम, IFSC कोड, स्विफ्ट कोड, अकाउंट नंबर, रीटाइप अकाउंट नंबर, इस तरह का इसमें लिखा हुआ है ये पैराग्राफ में। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हो ऐड न्यू वायर ट्रांसफ़र डिटेल्स टू रिसीव पे आउट बाय वायर ट्रांसफ़र, कॉन्टैक्ट योर बैंक टू फॉर एक्सचेंज रेट्स एंड फीस, बैंक अकाउंट मस्ट बी लोकेटेड इन इंडिया एंड इन US डॉलर करेंसी। तो दोस्तों चलिए हम फटाफट यहाँ पे बैंक की डिटेल ऐड करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये सेकंड पेज को विजिट करेंगे, सेकंड नंबर को। ये बेनिफिशियरी आईडी ऑप्शनल है, इसको डालो या फिर ना डालो कोई मतलब नहीं, इसको मत डालना, ऐसे रहने देना क्योंकि ये ऑप्शनल है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि नेम ऑन बैंक अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि आपने जिस बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया होगा, किसके नाम से, आपके नाम से, तो आप ही का नाम यहाँ पे देना पड़ेगा, नेम ऑन बैंक अकाउंट। जैसे कि मेरा नाम है रोहित शर्मा, तो मैंने अपने नाम से बैंक अकाउंट खुलवाया है, तो यहाँ पे मैं नाम दूंगा। चलिए मैं नाम दे देता हूँ रोहित शर्मा, ये बैंक में मेरा नाम है। तो बैंक का नाम नहीं देना है, ये अपना नाम देना है जिसके नाम से बैंक अकाउंट खुलवाया होगा। तो यहाँ पे नाम दे दिया। उसके बाद बैंक नेम, तो बैंक का क्या नाम है, जैसे कि आपके बैंक का नाम होगा ICICI बैंक या फिर एक्सिस बैंक या फिर HDFC बैंक, केनरा बैंक। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट में भी डिफरेंस मैं आपको बता रहा, लेकिन हमारा एक सरकारी बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,
तो वही हम इसको ऐड करेंगे। तो दोस्तों हम डाल देते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। अभी दोस्तों मैं अपना पासबुक यहाँ पे लाया नहीं हूँ, लेकिन आपको पता होगा, यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो तो दोस्तों ये सही से अभी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि दोस्तों मोबाइल में अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। तो वापस हम अगेन इसको ओपन करते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ये मोबाइल सही से वर्क नहीं कर रहा है, थोड़ी बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम हो गई है। तो वापस अगेन हम इसको ओपन कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन आपको आ जाना है, देख सकते हो इस पे लेफ्ट साइड पे सबसे ऊपर 3 डॉट ऑप्शन पे, और उसके बाद पेमेंट पे आ जाना है, पेमेंट इन्फो में। और उसके बाद जैसे ही आओगे, और उसके बाद क्या होगा कि आपको राइट साइड में सबसे बीच में बैंक ऐड करने का ऑप्शन आएगा, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं, ऐड पेमेंट मेथड इस पर। उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं जूम आउट करते हुए। अब देख सकते हो यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा। अब यहाँ पे हम नेम ऑन बैंक अकाउंट फटाफट से डालते हैं, रोहित शर्मा। बस दोस्तों आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ये बहुत सिंपल सा एक स्टेप होता है, कंप्लीट करना है। बैंक नेम, तो बैंक नेम क्या आपके बैंक का नाम है ये डालना है। जैसे कि मेरे बैंक का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो डाल देता हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो एक एक अक्षर दोस्तों बहुत ही ध्यान से यहाँ पे एंटर करना है, डालना है, कोई गलती मत कर देना। यहाँ पे ये बहुत ही ज़रूरी होता है, या फिर हर बार नहीं आता, एक ही बार आता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि IFSC कोड डालने का ऑप्शन आ रहा है, IFSC कोड। तो IFSC कोड क्या होता है ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल IFSC कोड आप ये अपने बैंक में जाकर अपने कर्मचारी या फिर बैंक मैनेजर से पता करना कि आपके बैंक अकाउंट में IFSC कोड प्रोवाइड किया जाता है कि नहीं। आपको IFSC कोड यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं, ये आपको पता करना है, क्योंकि हर बैंकों के लिए IFSC कोड ज़रूरी होता है, वो प्रोवाइड करते हैं बैंक मेंबर को। तो ये बात आप बैंक में अपनी जाके पता करना कि वहाँ पे आपको ये स्विफ्ट कोड प्रोवाइड किया जा रहा है कि नहीं, IFSC कोड। तो IFSC कोड बहुत ही जल्दी मिल जाता है, लेकिन स्विफ्ट कोड ना ये जल्दी नहीं मिल पाता। यहाँ पे ना आपकी जब पेमेंट आती है ना तो इंटरनेशनल करेंसी में आती है, यानी कि बाहर से अलग कंट्रीज़ में। तो इसीलिए यहाँ पे स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है, स्विफ्ट BIC। ये बात दोस्तों बहुत ही आपको ध्यान रखना है। और IFSC कोड जो होता है ना, ये आपके बैंक टू बैंक करेंसी आने में ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है, हेल्प करता है IFSC कोड। अब ये स्विफ्ट BIC कोड जो होता है, ये इंटरनेशनल करेंसी में आपका पैसा आता है बाहर से, विदेश, अमेरिकन करेंसी में। तो इसके लिए ये ज़्यादा मान्य होता है स्विफ्ट BIC कोड। तो हम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमने पहले से ही सब कुछ एंटर करके रखा हुआ है नोटबुक में। तो चलिए हम भी IFSC कोड यहाँ पे बैक करके देख लेते हैं। नोटबुक में हम जाते हैं इस पे। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हो कि मैंने सिक्योरिटी पर्पज़ से मैंने इसको ब्लॉक यहाँ पे ब्लर करके रखा हुआ है, क्योंकि ये मेरी सिक्योरिटी पर्पज़ से ब्लॉक हुआ है, ब्लर किया हुआ है। तो IFSC कोड को दोस्तों हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, इस कोड को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे कॉपी, इसको कॉपी कर लेते हैं। एक भी गलती दोस्तों आप मत करना, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद बैक आ जाते हैं, इस पे यहाँ पे एंटर कर लेते हैं IFSC कोड। तो IFSC कोड दोस्तों यहाँ पे हम एंटर कर लेते हैं, जैसे कि दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे IFSC कोड
तो ये IFSC कोड दोस्तों यहाँ पे एंटर हो गया। और उसके बाद स्विफ्ट कोड, तो स्विफ्ट कोड पे हमने नोटबुक में कॉपी करके रखा हुआ है, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद कॉपी कर लेते हैं। चलो, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं कि स्विफ्ट BIC कोड को यहाँ पे हम डाल देते हैं। वैसे दोस्तों ये दोनों, ये इसका कैरेक्टर का जो लेंथ होता है ना 11 नंबर का होता है, ये 11 नंबर का कोड होता है, तो ये ध्यान देना, स्विफ्ट कोड और IFSC कोड। अब अकाउंट नंबर हम यहाँ पे डालेंगे, बस अकाउंट नंबर ये लास्ट मेथड होता है। उसके बाद सेटअप एज प्राइमरी मेथड पे क्लिक करना है। तो अकाउंट नंबर भी हम देख लेते हैं क्या है, यहाँ पे नोटबुक में आ जाते हैं। यहाँ पे हम अकाउंट नंबर डाल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अकाउंट नंबर हम डाल दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे रिटाइप अकाउंट नंबर आपको इंटर कर लेना, दोबारा वही अकाउंट नंबर यहाँ पे इंटर करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने सब कुछ यहाँ पे इंटर कर दिया है। ये ऑप्शनल है, इसको डालो या फिर ना डालो कोई मतलब नहीं। बेनिफिशियरी ID, अब ये नाम है ना, ये नेम ऑन बैंक अकाउंट, जिस नाम से आपका बैंक है वो नाम देना है। एक बार मिला लेना, इसको चेकआउट कर लेना। अब उसके बाद बैंक नेम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, IFSC कोड डाल दिया, इंटर कर दिया, और स्विफ्ट कोड डाल दिया, और अकाउंट नंबर डाल दिया, अगेन अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल दिया, फिलअप कर दिया। ये मिला लेना सब कुछ कि सही है कि नहीं। एक भी मिस्टेक अगर होगा तो आप प्रॉब्लम हो सकती है आपको। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है यहाँ पे सेट एज प्राइमरी मेथड पेमेंट मेथड, इस पर क्लिक कर लेना। इस पर टिक करके यहाँ पे सेव कर देना। सेट एज प्राइमरी मेथड पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो नीचे दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके सेव ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। तो हम क्लिक कर देते हैं, एक बार देख लें हम। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सब कुछ फिलअप कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे सेव ऑप्शन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, सेव। तो अब ये प्रोसेसिंग हो रहा है, रीलोडिंग चल रहा है, यहाँ पे वेट कर लेना आपको थोड़ा देर। तो क्या हुआ कि ये बैंक हमारा ऐड हो गया। अब हर अगले महीने की 21 या फिर 22 तारीख को हमारी पेमेंट हमारे बैंक में आएगी। फॉरेन से ट्रांसफ़र होगी, विदेश से यहाँ पे अमेरिकन करेंसी में आएगी, यहाँ पे इंडिया में वो बाई ट्रांसफ़र होगी, जनरेट हो जाएगी रुपीज़ की करेंसी में। तो यहाँ पे हमारे एडसेंस अकाउंट में वो पेमेंट आएगा यूट्यूब से। हर महीने की 21 या 22 तारीख को हमारी यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट, सेकंड पेमेंट, थर्ड पेमेंट हमारे बैंक में आएगी। बैंक में अभी नहीं आएगी, पहले गूगल एडसेंस में आएगी। तो यूट्यूब से आएगी गूगल एडसेंस में। तो गूगल एडसेंस से आते आते आपके बैंक अकाउंट में वो आएगी। जैसे कि हर महीने की 21 या फिर 22 तारीख को आपकी पेमेंट आएगी, और उसके यहाँ पे 7-8 दिन बाद आपके बैंक में भी आ जाएगा। वो थोड़ा समय लगेगा लेकिन आ जाएगा। अब यहाँ पे हम बैंक से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये बैंक ऐड हो गया, हाउ यू गेट पेड। तो यहाँ पे ना बैंक ऐड कर लिया तो ये ऑप्शन आ रहा मैनेज पेमेंट मेथड्स। अगर आप पहली बार करोगे फर्स्ट टाइम तो यहाँ पे ना आपको ऐड पेमेंट मेथड आएगा। इस पर जैसे क्लिक करोगे मैनेज पेमेंट मेथड पे, तो
अगर कोई गलती हो गया होगा भूल चूक तो वापस से इसको गलतियों को सुधार सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने प्राइमरी के लिए अपना पेमेंट डिटेल्स दिया है। अब यहाँ पे प्राइमरी दिखना चाहिए, ये बात ध्यान देना। ये बैंक ऐड जो कर दिए हो यहाँ पे प्राइमरी आपको दिखना चाहिए, ये प्राइमरी लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर प्राइमरी नहीं दिख रहा है तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन प्राइमरी होना चाहिए यहाँ पे। अगर अब यहाँ पे बात आती है कि अगर जैसे कि आप अपना बैंक कोई ऐड किए होंगे, मान लो कि यहाँ पे सरकारी या फिर गवर्नमेंट या फिर यहाँ पे आपका प्राइवेट बैंक ऐड हुआ होगा, लेकिन अगर आप बाई चांस अगर मान लीजिए कि प्राइवेट बैंक यहाँ पे ऐड किए होंगे, उसके बाद क्या होगा कि आपको यहाँ पे ना यहाँ पे गवर्नमेंट बैंक आपको खुलवाना होगा सरकारी। तो यहाँ पे जैसे ही दूसरा बैंक ऐड करोगे तो क्या होगा कि यहाँ पे ना प्राइमरी देखना चाहिए। प्राइमरी नहीं दिख रहा है तो ध्यान देना एक बात, लेकिन प्राइमरी आपका पेमेंट तभी आएगा जब यहाँ पे प्राइमरी दिखेगा। यहाँ पे आप जैसे कि इसमें अगर कुछ यहाँ पे चेंजिंग वगैरह करना है, रिप्लाई करना है, एडिट वगैरह करना है तो यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से ये देख सकते हो एडिट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे और इस तरह का इंटरफेस आएगा। देख सकते हो ये वापस ओपन हो गया। तो दोस्तों हमने यहाँ पे सब कुछ एंटर कर दिया है। उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम बैक आ जाते हैं। अब हम बैक यहाँ पे आ जाएंगे, एडसेंस फॉर यूट्यूब पे आ जाएंगे। अब दोस्तों अगर आपने ना अपना बैंक अकाउंट, बैंक खाता अगर प्राइवेट बैंक में ओपन किया होगा, खुलवाया होगा, जैसे कि ICICI बैंक या फिर एक्सिस बैंक या फिर HDFC बैंक, ये सारे बैंक जो होते हैं ये प्राइवेट होते हैं। और अब अगर बात करें कि जैसे कि अगर आपने गवर्नमेंट बैंक खुलवाया होगा, जैसे कि सरकारी बैंक, तो सरकारी बैंक जैसे कि आपका पंजाब नेशनल बैंक हो गया, भारतीय स्टेट बैंक हो गया, केनरा बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये सारे बैंक गवर्नमेंट रजिस्टर होते हैं, सरकारी बैंक होते हैं। तो यहाँ पे ना हम यही ऐड किए हैं। अब यहाँ पे एक भी बात आपको याद रखना है कि यहाँ पे अगर आपका बैंक खुला होगा ना तो उस पर सेविंग अकाउंट लिखा होगा। तो हमने हमारा जो बैंक है ये सेविंग अकाउंट है, सरकारी बैंक है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड। लेकिन दोस्तों ये बात आपको याद रखना है कि अगर आपने अपना बैंक अकाउंट जनधन खाता वगैरह में उसमें खोला होगा, बहुत सारे लोग ऐसे बताते हैं जनधन खाते वगैरह में, तो उसमें पेमेंट आने में आपका थोड़ा परेशानी होगी, होल्ड हो जाएगी। तो ये बात ध्यान देना, वो बैंक यहाँ पे डिटेल्स उसका मत लगाना, ऐड मत करना। आपका बैंक उसी अकाउंट में होना चाहिए जो सरकारी हो, प्राइवेट हो। तो ये ध्यान देना, वही लगाना। नहीं तो क्या होगा कि उसमें ना जनधन खाते वगैरह में ना डिटेल्स ऐड करने का ऑप्शन नहीं आता, पेमेंट होल्ड कर दिया जाता है। इंटरनेशनल पेमेंट के लिए यहाँ पे ना एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, वहाँ पे अलाउ नहीं होता है वो बैंक ऐड करना। तो ये ध्यान देना, जनधन खाता अगर होगा तो ये बिल्कुल भी मत करना, बाकी आप ऐड कर सकते हो। इंटरनेशनल बैंक, ये यहाँ पे इंटरनेशनल के लिए, बाहर के लिए बैंक के लिए अलाउ नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार वापस से हम क्लिक कर लेते हैं पेमेंट मेथड पे। चलो इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं, ये देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सब कुछ ऐड हो चुका है। यहाँ पे बैंक दिख रहा है, वायर ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट, ये नंबर दिख रहा है लास्ट के 3 डिजिट बैंक का। ये मैनेज पेमेंट मेथड, अगर कुछ भी करना है तो यहाँ से कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे जैसा कि बैक आ जाते हैं, यहाँ पे
अब दोस्तों आप सब लोग समझ गए होंगे कि बैंक ऐड कैसे किया जाता है। वैसे दोस्तों अगली वीडियोस में हम फिलहाल बात करेंगे स्विफ्ट कोड क्या होता है, BIC कोड क्या होता है, आपको कैसे मिल सकता है, क्या क्या लोग गलतियां करते हैं इसमें। तो आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही।